साहित्यकार ने इसको दूसरे अंदाज से कहा। ययाति ने संसार को जानने के लिए और समझने के लिए, भोगों की दुनिया की वास्तविकता जानने के लिए अपने बच्चों से कहा कि थोड़ी थोड़ी आयु का भाग तुम लोग मुझे दो और मैं संसार को नए ढंग से भोगना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। योग विद्या से आयु का भाग बच्चों से लेकर 300 साल तक ययाति जिया। संसार के भोग भोगे, संसार में खूब रमा, बाद में उसने निचोड़ लिखा, 300 सालों का निचोड़। कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तजुर्बा यह है, न जातु काम, काम जो है उपभोगेन न शम्यति, इसका भोग करते हुए इसका शमन नहीं किया जा सकता। वासनाओं को, भोगों को तृप्ति के लिए उनमें उतरते चले जाओ, कभी तृप्ति नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि जैसे कोई ईंधन डालकर, भड़कते हुए अग्नि के ऊपर ईंधन पर ईंधन डालकर कहे बस अग्नि अब बुझने वाली है। ईंधन पर ईंधन डालने से कभी भी आग के अंदर ईंधन और ईंधन डालते जाओ और लकड़ियां डालते जाओ, आग बुझेगी नहीं और भड़केगी। इसी तरह से भोगों में और ज्यादा उलझते चले जाओ, उतरते चले जाओ, वासनाओं की आग और भड़केगी और भड़केगी। कि मैं 300 सालों तक जीकर देखा, मन नहीं थका, विभत्स होता चला गया, भयंकर होता चला गया। वो इस तरह की कल्पनाओं में और ज्यादा उलझ गया कि इसके चारों तरफ एक नरक बनता जा रहा है। इसलिए शास्त्रकार समझाते हैं, राजसिकता के बजाय सात्विकता लाओ, जहां से संतोष की बूंद जन्म लेती है, जहां से अंदर से तृप्ति आती है, जहां से समझ आती है कि किस बैरी के चक्कर में आ गए। भगवान ये समझाते हैं कि रजोगुण, ये वृत्तियां जो जागृत होती हैं, ये साधारण नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान को और महान से महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को हिला देती हैं, क्योंकि ये तूफान है जो मनुष्य के अंदर छिपे हुए हैं। उठने लग जाएं तो इतना भयंकर रूप धारण करते हैं। समझ काम नहीं करेगी, विद्या काम नहीं आएगी। ऊंचे पद पर बैठे हो, बड़े भारी सिंहासन पर बैठे हो, ऊंचाई से नीचे की तरफ आने में देर नहीं लगेगी। प्रकृति का एक बहुत बड़ा खिंचाव है माया का, जो इंसान को नीचे की तरफ खींचता है, और वो खींचने वाला तत्व और कोई नहीं है। रजोगुण के कारण उत्पन्न होने वाला यह काम है। और इसी का एक दूसरा स्वरूप मनुष्य की वृत्तियों का उग्र रूप क्रोध है, और इसका कहीं अंत नहीं। इससे कहीं मनुष्य को विराम वाली, विश्रांति वाली स्थिति मिल ही नहीं पाती। क्रोध से क्रोध बढ़ता जाएगा, वासनाओं से वासनाएं बढ़ती जाएंगी। इन्हें रोकने के लिए, अपने को नियंत्रित करने के लिए पहला कार्य करो कि इसे जानो। विद्धि एनम इह वैरिणम, इस दुनिया में जो तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी है तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, जान लो पहले उसे। क्रोध प्रकट हुआ है तो मान लेना दुश्मन जाग गया है। मिटाने पर आया, भला करने के लिए नहीं उठाया। कोई कल्याण करने के लिए नहीं आया, कुछ देकर नहीं जाएगा, छीन कर ले जाएगा।
इससे तुम्हारा कोई मंगल नहीं होने वाला, अनिष्ट ही होगा। रोको। भगवान ये भी कहते हैं कि दमन नहीं करना, जानना पहले। सारा दिन कहते रहना क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। किस बात पर गुस्सा आता है मुझे, किस बात पर गुस्सा आता है, ऐसा सोचते सोचते गुस्सा आ ही जाएगा। समझाना है पहले अपने आप को, तुम्हारा दुश्मन कौन। भगवान कहते हैं जानो इस बैरी को। जब तक जानोगे नहीं तब तक इसे दूर कैसे करोगे। अभी समझो। अब बच्चों को आप अगर नहीं समझाओगे किसी बात के लिए और आप जबरदस्ती कोई चीज मनवाते हैं, मान तो जाएंगे, वो जबरदस्ती कर भी लेंगे, लेकिन गलती को दोहराएंगे जरूर। बच्चे तो शिकायत करते हैं आकर, मैं सोना नहीं चाहता, मां जबरदस्ती सुलाती है, और मैं जागना नहीं चाहता, जबरदस्ती उठाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करती है मां। जब हम सोना नहीं चाहते, जबरदस्ती बैठेगी, लोरी गाएगी, सिर के ऊपर हाथ थपथपाएगी, पीठ थपथपाएगी, कभी कहेगी उल्टा होकर लेट, कभी कहेगी करवट ले, सुलाएगी जबरदस्ती। हम सोना नहीं चाहते। और जब हम जागना नहीं चाहते तो फिर जगाने की कोशिश करती है, उठ बेटा उठ उठ। मां और तो सब बातों में अच्छी है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी उसकी। अब बच्चों की शिकायत है ये। अब क्या कहोगे आप बच्चों को। हम तेरा भला चाहते हैं इसलिए हम जो कर रहे हैं ठीक है। स्कूल जाना होता है, जल्दी नहीं सोएगा तो जल्दी उठेगा कैसे। बात ये भी नहीं है। बहुत प्यार से उनके हृदय में प्रवेश करो, उनके मन तक पहुंचो, उन्हें बताओ ठीक है तुम्हें 8 घंटा 10 घंटे की नींद चाहिए। बूढ़े आदमी की नींद 4 घंटे 5 घंटे में भी पूरी हो जाती है। जवान आदमी को 6-7 घंटे कम से कम चाहिए। किशोर अवस्था वाले को 8 घंटे चाहिए, बच्चों को 10 घंटे चाहिए। अब जवान आदमी वो तो घोड़े बेच करके भी सोएगा। बूढ़े आदमी की हालत ये है कि अपने आप नींद खुलती है, क्योंकि शरीर की दशा ऐसी है, जल्दी उठना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसको। अगर वो कहे कि देखो हम कितने सही हैं, ठीक समय पर 4 बजे आंख खुल जाती है। ये जवान लोगों को देखो सोते ही रहते हैं, सोते रहते हैं। अब डांटिए आप उनको और वो समझेंगे कि बूढ़ा आदमी पहले सब कुछ ऐसा ही करता रहा, हमें रोक रहा है। जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, वो मानेंगे भी नहीं। दूसरों की बात छोड़िए, भगवान तो ये कहते हैं खुद को भी जब तक समझाओगे नहीं, आप भी मानोगे नहीं। पहले अपने को समझाओ। तुम्हारा बैरी कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। और दुश्मन है तो फिर ये नहीं है कि अपने अंगों को काट कर फेंक दो। स्वयं को ही बदलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो पहले जानिए अपने वैरी को, अपने शत्रु को पहले जान लीजिए। ये शत्रु कौन है, क्या है, कैसा है। और फिर इस शत्रु को जानने के बाद नियंत्रित करना शुरू करो।